हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में अपन ने जो है हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज अपन हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले अपन इसका कुछ जो है बेसिक्स देख लेते हैं। अपना जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बीट जनरेट करता है। ठीक है। और जो एक बीट होती है हार्ट की वो 0.8 सेकेंड की होती है। ठीक है। इस 0.8 सेकेंड में जो अपना जो हार्ट है उसके जो चेम्बर्स है सारे वो कॉन्ट्रेक्शन भी करते हैं और रिलैक्सेशन भी करते हैं। ठीक है। तो अपन को ये पता चल गया कि अपने जो हार्ट है उसको कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए अपन को कंडक्शन सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्यों? जैसे ही कंडक्शन सिस्टम से जो इम्पल्स जनरेट होती है वो राइट एट्रियम में जाएगी और लेफ्ट एट्रियम में जाएगी, तो ऊपर वाले दोनों चेम्बर कॉन्ट्रेक्शन करेंगे ताकि जो आर ए का ब्लड वो आरवी में चला जाए, एल ए का जो ब्लड है वो एलवी में चला जाए। ठीक है। और जब इम्पल्स अपने राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है तो अपना राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रेक्शन करता है। इनके कॉन्ट्रेक्शन से क्या होगा कि जो आरवी का ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और जो एलवी का ब्लड है वो अपने एओर्टा में चला जाएगा। तो मेन बात यही है कि अपने को हार्ट के जो चेम्बर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के लिए अपने को कंडक्शन सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब अपन देखते हैं और इसका थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो द हार्ट पोजेज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो रिदमिक सिटी। अपना जो हार्ट है वो एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी जो रखता है उसको अपन कहते हैं ऑटो रिदमिक सिटी। ऑटो रिदमिक सिटी होती क्या है? It generates its own electrical impulses and beats independently of nervous और हार्मोनल कंट्रोल। अपना जो हार्ट है वो इंडिपेंडेंटली ना तो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड है ना किसी हार्मोन्स पे डिपेंड है। अपनी जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट करता है supplied by both sympathetic and parasympathetic nerve fibers which increase and decrease the intrinsic heart rate। हालांकि जो है अपना जो हार्ट है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व फाइबर जो है इसको सप्लाई करते हैं, बट ये ओनली जो हार्ट रेट है इम्पल्स है इसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, बाकी इसकी जो जनरेशन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो द हार्ट कंटेन ए जनरेटर एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हार्ट का जो जनरेटर क्या होता है वो अपन देखते हैं। द ऐसे नोड इज द जनरेटर ऑफ द हार्ट दैट गिव्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो साइनो एट्रियल नोड ऐसे नोड जो होता है वो हार्ट का एक जनरेटर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट। द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन सिस्टम। अपना जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है वो दोनों वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन इसको कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन सिस्टम। अलाउज द कार्डियक इम्पल्स टू प्रोपेगेट फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल इन ऑर्डरली सीक्वेंस। मतलब जब ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की तो इस इम्पल्स को अब कंडक्शन जो करने का काम है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट करेगा जो कि इसको एट्रिया से वेंट्रिकल में कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो किससे मिलके बना होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ एवी नोड, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, फेसिकुलर ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच और पुरकिंजे फाइबर्स। इसके बारे में अपन एक बार सारा डायग्राम में देके इसको समझ लेंगे। ठीक है। उससे पहले अपन देखते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या है। कंडक्शन जो है हार्ट का कहाँ किधर से किधर जाता है। सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ कार्डिक इम्पल्स। ठीक है। तो अपन ने देखा कि हार्ट जो ऐसे नोड है वो हार्ट का एक जनरेटर है। ठीक है। तो सबसे पहले ये इम्पल्स को जनरेट करेगा। ठीक है। जैसे इम्पल्स जनरेट हुई अब ये इम्पल्स जो है आपकी एट्रियम में जाएगी, मतलब राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है। और एट्रियम में जाने के बाद आपकी जो ये इम्पल्स है वो जाएगी एवी नोड में। हालांकि ऐसे नोड और एवी नोड दोनों के बीच में जो है वो कुछ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन कहते हैं इंटरनोडल ट्रैक्ट, जो कि 3 टाइप के होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। और इनकी जो एक नाम और दिए गए हैं। एंटीरियर को अपन कहते हैं बेकमन्स बंडल, पोस्टीरियर को अपन कहते हैं थोरेल्स और मिडल जो बंडल होता है उसको अपन कहते हैं वेंकी बेक। ठीक है। तो ऐसे नोड जो है, हालांकि जो ऐसे नोड से जो इम्पल्स निकलती है वो डायरेक्ट एवी नोड में भी जाती है जो कि नोडल ट्रैक्ट के थ्रू जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस जो है वो एट्रिया से होती भी जाती है। ठीक है। और एवी नोड में जाने के बाद अब ये जो इम्पल्स है वो जाएगी आपके बंडल ऑफ हिस में। ठीक है। अब बंडल ऑफ हिस जो है वो 2 भाग में डिवाइड होता है आगे जाके, एक राइट बंडल ब्रांच और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है। बात करते हैं अपन राइट बंडल ब्रांच की। तो राइट बंडल ब्रांच में जैसे इम्पल्स गई
और इसने इसको पहुंचा दिया अपने पुर्किंजे फाइबर्स में, जो कि अपने राइट वेंट्रिकल का जो सब एंडोकार्डियम लीजन होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। और पुर्किंजे फाइबर्स में जैसे इम्पल्स गई तो ये सारे राइट वेंट्रिकल में फैल गई, और राइट वेंट्रिकल में जैसे इम्पल्स फैली तो राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन कर लिया। ठीक है, दूसरी बात अपन देखते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच को। ठीक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच जो होती है फर्दर तीन टाइप की होती है, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल, मिड सेप्टल फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। ठीक है, ये एंटीरियर साइड में होती है इसलिए इसको अपन ने एंटीरियर कहा, और ये जो पोस्टीरियर साइड में होती है इसलिए अपन ने इसको पोस्टीरियर कहा, और जो मिड सेप्टल है इतना सिग्निफिकेंस इसका नहीं होता। और ये तीनों जो फेसिकल्स है ये इम्पल्स को भेज देगी अपने पुर्किंजे फाइबर्स में, जो कि आपके प्रजन होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जैसे ही पुर्किंजे फाइबर्स में ये जो इम्पल्स गई तो ये अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको कंडक्ट कर देगी और अपना लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये अपन ने इसका जो है कंडक्शन सिस्टम का सीक्वेंस देख लिया। ठीक है, अब अपन एक बार इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले अपन ने देखा कि ऐसे नोड के बारे में, तो ये रहा आपका ऐसे नोड। तो ऐसे नोड जो है हेड का जनरेटर है, ये इम्पल्स को जनरेट किया इसने। ठीक है, जैसे ही इम्पल्स को जनरेट किया तो ये जो है इम्पल्स अपने राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में गई। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्ट एवी नोड में जो है वो इंटरनोडल पाथवे की तरह भी जाती है, जो अपन ने देखा कि तीन इंटरनोडल पाथवे इसके होते हैं। ये रहा आपका एंटीरियर, ये आपका मिडल और ये आपका पोस्टीरियर। ठीक है, फिर यहाँ से गया ये एवी नोड में, और एवी नोड में जाने के बाद ये आपका गया बंडल ऑफ हिज में, जो कि एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, बंडल ऑफ हिज आगे फिर फर्दर डिवाइड हो गया ब्रांचों में, एक हो गया आपकी राइट बंडल ब्रांच और एक हो गया आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, ये राइट बंडल ब्रांच जो है इम्पल्स को लेके गया आपकी ये जो धागेनुमा जो संरचना दिख रही है पुर्किंजे फाइबर्स में, और ये पुर्किंजे फाइबर्स पूरा आरबी में फैला और आरबी को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। ठीक है, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच की बात करते हैं। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच की फर्दर जो ब्रांचें हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल और लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल, और यहाँ पे जो है आपकी वो मिड सेप्टल भी होती है, जो कि आपके मिड पार्ट को भी सप्लाई करती है। ठीक है, और ये जो ब्रांचें हैं तीनों एंटीरियर पोस्टीरियर और मिडल, ये तीनों जाके जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के जो पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं उनको जाके इम्पल्स देती है, और ये इम्पल्स चारों ओर फैल के अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती है। ठीक है, अपन ने एक बार बेसिक देख लिया, अब अपन इसको एक बार हर स्ट्रक्चर को डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन ऐसे नोड की सबसे पहले कि ऐसे नोड क्या होता है। द साइनस नोड इज द ओरिजिन ऑफ द कार्डिक इम्पल्स, बिकॉज क्योंकि साइनस नोड को अपन ने कहा ओरिजिन, क्योंकि यह साइनस नोड ही सबसे पहले इम्पल्स को जो है जनरेट करता है। इट इज ए नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, और साइनस नोड को हम नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं, बिकॉज ऐसे नोड कंटेन पेसमेकर सेल्स। ये कुछ स्पेशल टाइप की जो है सेल्स वो कंटेन करके रखता है। दीज सेल्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटोमेटिसिटी एंड आर केपेबल ऑफ फास्टेस्ट रेट ऑफ डिस्चार्जिंग स्पॉन्टेनियसली। मतलब ये जो सेल्स होती है इसमें एक विशेष जो है प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप से ही इम्पल्स को जनरेट करती है, किसी पे डिपेंड नहीं रहती। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो जो ऐसे नोड जो होता है वो लोकेटेड इन द सुपीरियर एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द राइट एट्रियम। अब डायग्राम से देख लेते हैं। ये आपका ऐसे नोड जो है आपका राइट एट्रियम में सुपीरियर पार्ट में, सुपीरियर का मतलब ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, और लेटरल बॉर्डर ऑफ द राइट एट्रियम, ये आपका पूरा राइट एट्रियम की बॉर्डर इसके लेटरल साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ कहा कि लोकेटेड इन द सुपीरियर एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, बात करते हैं अपन इंटरनोडल ट्रैक्ट की। तो तीन टाइप के इंटरनोडल ट्रैक्ट के बारे में अपन ने बताया अभी कि दीज थ्री ट्रैक्ट आर प्रेजेंट बिटवीन द एसी नोड एंड एवी नोड। ठीक है, तो ये जो तीनों जो ट्रैक्ट होते हैं ये रहे आपके एंटीरियर, मिडल और फेसिकल, पोस्टीरियर सॉरी। तो ये आपके जो है एसी नोड एवी नोड दोनों नोड के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए अपन ने इसको कहा कि इंटरनोडल ट्रैक्ट। ठीक है, तीनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि तीन टाइप के होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। This significance is uncertain because sinus impulse is conducted to the AV node through the atria। ठीक है, तो इनका कोई सिग्निफिकेंस इतना नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो इम्पल्स होती है वो आपके एट्रिया से होके ही एवी नोड में जाती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं एट्रिया के बारे में। एट्रिया कंडक्ट द साइनस इम्पल्स डायरेक्टली टू द एवी नोड। अपना जो एट्रिया होता है वो साइनस इम्पल्स को डायरेक्ट एवी नोड में भेजता है। एट्रिया कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ मसल सेल्स। एट्रिया जो होता है वो एक मसल की पतली लेयर से बना होता है, जबकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो जो है मोटी लेयर के बने होते हैं। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इम्पल्स अराइव अपॉन द एट्रिया एंड पंप्ड ब्लड टू द
वेंट्रिकल्स। और जब एट्रिया के ऊपर से जो इम्पल्स होके जाती है जो कि ऐसे नोड से निकलती है, तब एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। और अपन ने बताया भी था कि जो मेनली हार्ट के जो चेंबर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ही जो है कंडक्शन सिस्टम की जो है अपन को नीड होती है। फिर बात करते हैं एवी नोड की। अब एट्रिया से जो है जब इम्पल्स एवी नोड में आती है फिर क्या होता है, द एवी नोड इज स्मॉलर देन द एसी नोड। जो एवी नोड होता है वो जो है एसी नोड से छोटा होता है। एसी नोड जो है अपना वो 72 बीट जो है 70 से 100 तक की बीट जो है वो जनरेट करता है, जबकि जो एवी नोड होता है वो अपने 40 टू 60 बीट पर मिनट जो है वो जनरेट करता है। ठीक है। द एवी नोड इज ओनली पाथवे थ्रू विच द साइनस इम्पल्स कैन रीच द वेंट्रिकल। तो एवी नोड ही एक ऐसा पाथवे होता है जिससे आपका जो साइनस इम्पल्स है वो एट्रिया से जो है वो वेंट्रिकल में पहुंचता है। लोकेशन देख लेते हैं। एवी नोड इज लोकेटेड द फ्लोर ऑफ द राइट एट्रियम। फ्लोर मतलब ये रहा, देख लो। एवी नोड जो है वो आपके राइट जो एट्रियम है उसके जस्ट फ्लोर पे प्रेजेंट है, नीचे की साइड में, इंफीरियर साइड में। ठीक है। और above the entrance of the septal leaflet of tricuspid wall, anterior to the entrance of the coronary sinus and nearer the ventricular septum। ठीक है। तो एक बार वापस अपन डायग्राम देख लेते हैं कि एवी नोड जो होता है वो राइट एट्रियम के सबसे पहले तो अपन ने कहा कि जो फ्लोर है उस पर प्रेजेंट है, ये वाला। ठीक है। फिर अपन ने कहा कि यहाँ जो होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल उसके ऊपर है, और नियरर द सेप्टम, ये जो आपका इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके जस्ट नियरर है। और यहाँ जो होता है आपकी कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है उसके जस्ट एंटीरियर साइड में है। द एवी नोड स्लो डाउन द साइनस इम्पल्स फॉर 0.1 सेकेंड सो दैट contraction of atria and ventricle does not occur simultaneously result in better cardiac output। तो एवी नोड का जो मेन काम क्या होता है कि जब साइनस नोड से इम्पल्स कोई आती है तो एवी नोड उसको 0.1 सेकेंड के लिए डिले कर देता है, रोक देता है। क्यों? ताकि जो अपने जो ऊपर वाले जो चैम्बर्स है एट्रिया और नीचे वाले चैम्बर जो वेंट्रिकल वो एक साथ कॉन्ट्रेक्शन ना करे। अगर अपना दोनों चैम्बर जो दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले एट्रिया और वेंट्रिकल अगर एक साथ कॉन्ट्रेक्शन करके तो अपना जो है हार्ट की रिदम चेंज हो जाएगी, ब्लड जो है वो फ्लो नहीं हो पाएगा ढंग से। इट इज आल्सो नाउन एज द पेस सेटर ऑफ द हार्ट। एवी नोड को अपन ने पेस सेटर भी कहा क्योंकि जो इम्पल्स आती है उसको डिले करता है। ठीक है। पेस को सेट करके रखता है ताकि जो एट्रियल वेंट्रिकल है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं करे। फिर बात करते हैं अपन हिस पुरकिंजे सिस्टम की। ठीक है। द एवी नोड इज कंटिन्यूस इनटू द बंडल ऑफ हिस। और एवी नोड में इम्पल्स डिले होने के बाद ये उसको इम्पल्स को बंडल ऑफ हिस में भेज देता है। बंडल ऑफ हिस इज ए शॉर्ट स्ट्रक्चर डिवाइड्स इनटू टू मेन ब्रांचेस। ठीक है। बंडल ऑफ हिस फिर दो भागों में डिवाइड होता है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो पहले अपन देखते हैं राइट बंडल ब्रांच को। The right bundle branch is a long and thin branch of his bundle that run to the right side of the ventricular septum। राइट बंडल ब्रांच जो होती है वो लंबी होती है और पतली होती है। ठीक है। और ये जो है इम्पल्स को जो है राइट साइड मतलब राइट वेंट्रिकल जो है उसमें कंडक्ट करती है। इट टर्मिनेट्स इनटू ए नेटवर्क ऑफ पुरकिंजे फाइबर्स। और पुरकिंजे फाइबर्स में जाके इसकी एंडिंग होती है इन सब एंडोकार्डियम ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जो सब एंडोकार्डियम होता है जहाँ ये पुरकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट होती है वहाँ जाके जो है अपनी राइट बंडल ब्रांच है वो एंड होती है। ठीक है। फिर अपन देखते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। द लेफ्ट बंडल ब्रांच इज ए शॉर्ट ब्रांच ऑफ हिस बंडल। ठीक है। बंडल ऑफ हिस की जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है वो शॉर्ट होती है। सबसे पहले जो है वो इम्पल्स जो है वो लेफ्ट ब्रांच से होते हुए अपने सेप्टम को जो है डिपोलराइज करती है। स्प्रेड द इम्पल्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम इन ए फैन लाइक फैशन फ्रॉम डिस्टिंक्ट वेसिकल्स। ठीक है। अब ये जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है वो तीन जो है ब्रांचेस की और होती है, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल, पोस्टीरियर फेसिकल और मिड सेप्टस फेसिकल। तो ये इम्पल्स जो है वो इन तीनों से होते हुए जो है अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है और पुरकिंजे फाइबर्स में। LBB फर्दर डिवाइड इनटू 3 फेसिकल्स। ठीक है। एंटीरियर फेसिकल की बात करें तो दीज फेसिकल गिव इम्पल्स टू द एंटीरियर एंड सुपीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। तो जो एंटीरियर फेसिकल है
वो आपके जो एंटीरियर सुपीरियर और एंटीरियर जो पार्ट है हेड का उस वेंट्रिकल का उसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर फेसिकल गिव इम्पल्स टू द पोस्टीरियर और इंफीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसके इंफीरियर पार्ट को और उसके पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही है। और मिड सेप्टल फेसिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फेसिकल इज अनसर्टेन, इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस या उसका कोई इतना महत्व नहीं है। द एलबीबी एंड इनटू ए नेटवर्क ऑफ पुर्किंजे फाइबर्स इन सब एंडोकार्डियम ऑफ एलवी, और जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो अपने पुर्किंजे फाइबर्स में जाके एंड होती है, जो कि अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के सब एंडोकार्डियम में प्रेजेंट होता है। His Purkinje system is not significantly affected bundle by sympathetic and parasympathetic nerve system। बंडल ऑफ जो हिस होता है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उससे इफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती है वो हार्ट रेट को कम ज़्यादा कर सकती है, ठीक है। Purkinje fibers conduct the impulse to the both ventricles and both ventricular contract and pump blood to the lungs and rest of the body। और ये जो Purkinje fibers में impulse जाती है उसके बाद ये जो है वो दोनों वेंट्रिकल में इसको कंडक्ट करती है ताकि दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और ब्लड का फ्लो करें। थैंक यू फ्रेंड्स।